1857 में जब इस देश में स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो इतना बड़ा हमारे खिलाफ एक आंदोलन हो गया। हालांकि उन्होंने गदर कहकर उसको छोटा करने की कोशिश की, लेकिन वीर सावरकर जी ने इसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा। तब से उन्होंने कहा कि इनको भारत के नागरिकों को हमें दंड देना है, कोई गलत काम करेंगे, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेके आए। और नरेंद्र मोदी जी को भारतीय नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेके आए। बेसिक फर्क है। देखिए, ये 2004 के आसपास ये कंसेप्ट आया न्यू पेंशन स्कीम का। उसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आ गए। 4 से 14 के बीच में एक भी मनमोहन सिंह जी का न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो तारीफ सुनेंगे उनके मुंह से। ये कांग्रेस का मुद्दा था ही नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो कांग्रेस कुछ मुद्दे ढूंढने लगी। भाई, मोदी जी के खिलाफ कौन सा मुद्दा हम लेके आए? उन्होंने 15, 16, 17 तक भी ये कोई विशेष उनके मुद्दा नहीं था। ये कर्मचारियों का मुद्दा बना और कर्मचारियों के मुद्दे को इन्होंने लपका। और जैसे ही ये मुद्दा आया नेशनल सीन पे तो नरेंद्र मोदी जी ने कमेटी बनाई फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करके जो कल कैबिनेट का फैसला आया वो उसी का ही परिणाम है। और उस फैसले के बाद आप देखेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम ये भी लागू रहेगी और यूपीएस भी लागू रहेगी। जिसको यूपीएस में ज्यादा फायदा दिखता है वो यूपीएस को अपना ले। मुझे लगता है बहुत ही कर्मचारियों के हित में लिया गया ये यूपीएस का फैसला है। 1857 में जब इस देश में स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो इतना बड़ा हमारे खिलाफ एक आंदोलन हो गया। हालांकि उन्होंने गदर कहकर उसको छोटा करने की कोशिश की, लेकिन वीर सावरकर जी ने इसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा। तब से उन्होंने कहा कि इनको भारत के नागरिकों को हमें दंड देना है, कोई गलत काम करेंगे, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेके आए। और नरेंद्र मोदी जी को भारतीय नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेके आए। बेसिक फर्क है। देखिए, ये 2004 के आसपास ये कंसेप्ट आया न्यू पेंशन स्कीम का। उसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आ गए। 4 से 14 के बीच में एक भी मनमोहन सिंह जी का न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो तारीफ सुनेंगे उनके मुंह से। ये कांग्रेस का मुद्दा था ही नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो कांग्रेस कुछ मुद्दे ढूंढने लगी। भाई, मोदी जी के खिलाफ कौन सा मुद्दा हम लेके आए? उन्होंने 15, 16, 17 तक भी ये कोई विशेष उनके मुद्दा नहीं था। ये कर्मचारियों का मुद्दा बना और कर्मचारियों के मुद्दे को इन्होंने लपका। और जैसे ही ये मुद्दा आया नेशनल सीन पे तो नरेंद्र मोदी जी ने कमेटी बनाई फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करके जो कल कैबिनेट का फैसला आया वो उसी का ही परिणाम है। और उस फैसले के बाद आप देखेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम ये भी लागू रहेगी और यूपीएस भी लागू रहेगी। जिसको यूपीएस में ज्यादा फायदा दिखता है वो यूपीएस को अपना ले। मुझे लगता है बहुत ही कर्मचारियों के हित में लिया गया ये यूपीएस का फैसला है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।